क्या आप जानते हैं डिजिटल मार्केटिंग का इस्तेमाल करके आप खुद अपने बिजनेस को बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो कर सकते हो? क्या आप जानते हैं कि विदाउट एजेंसी का हेल्प लेते हुए भी आप डिजिटल मार्केटिंग खुद से अपने बिजनेस के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से कर सकते हो? अगर आप चाहते हो कि डिजिटल मार्केटिंग आपको बहुत अच्छे से स्केल अप करनी है और बहुत अच्छे से सीखने हैं, तो कुछ क्राइटेरियाज इसके सीखने पड़ेंगे और आज इस वीडियो में मैं उन्हीं क्राइटेरियाज और उन्हीं स्ट्रेटजीज के बारे में बात करूंगी। मैं की इंडिकेटर्स के बारे में बात करूंगी जो हमें देखना पड़ता है परफॉर्मेंस के लिए डिजिटल मार्केटिंग अपने खुद के बिजनेस के लिए करते हुए। तो मैं डॉक्टर लुम्बिनी आपका स्वागत करती हूँ इस वीडियो में। अंत तक बने रहे ताकि आपको ये सारे जो फैक्टर्स है, डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है और क्यों हमें खुद से अपनी डिजिटल मार्केटिंग को करना चाहिए, और ये बहुत ही सिंपल और इजी वे है अपने बिजनेस को ग्रो करने का। ओके, तो चलते हैं इस वीडियो में और मैं आपको शेयर करती हूँ वो सारे इम्पोर्टेंट और गोल्डन नगेट्स जो डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए सीख सकते हो और कर सकते हो। इससे पहले कि मैं ये वीडियो स्टार्ट करूं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहेगा और मैं इसी तरीके के स्ट्रैटेजी वाइज वीडियोस लेकर आऊंगी जो आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर डिजिटल चैनल्स होते हैं और वो डिजिटल चैनल्स का प्रॉपरली यूज करके हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस की मार्केटिंग कर सकते हैं। ओके, सो कौन से चैनल्स होंगे? चैनल्स जैसे कि वेबसाइट, जो कि जहां पर आप अपने प्रोडक्ट या सर्विस के पूरे इंफॉर्मेशंस डाल सकते हो, जिससे कि वो फर्स्ट साइट है। जैसे आपका शॉप, अगर वो बहुत आपने ब्यूटीफुली सजा के रखा है, बहुत नीट एंड क्लीन, हर प्रोडक्ट अपने अपने जगह पर अगर है, तो वो कोई भी कस्टमर को अक्वायर करने के लिए हेल्पफुल रहेगा, राइट? उसी तरीके से आपका अगर वेबसाइट प्रॉपर है, उसका लोडिंग टाइम प्रॉपर है, अगर वो दिखने में सुंदर है, अगर जो भी कस्टमर सर्विस चाह रहा है उस सेक्टर में या उस पेज पर उसके बारे में सारे इंफॉर्मेशंस सही तरीके से अगर दिए हुए हैं, तो वो वेबसाइट के ऊपर बहुत सारे आपके जो कस्टमर है उसकी ट्रैफिक बढ़ेगी और इसी तरीके से आपकी सर्विस या प्रोडक्ट के लिए आपका जो कन्वर्जन रेट है, सेल्स है, वो बढ़ जाएगा। सेकंड है मोबाइल डिवाइसेस। मोबाइल डिवाइसेस का इस्तेमाल हम एप्लीकेशंस के लिए यूज करते हैं। बहुत सारे एप्लीकेशंस हम लोग डाउनलोड करने के लिए कह सकते हैं, हमारे बिजनेस का एप्लीकेशन बनाकर हम डाउनलोड करने के लिए दे सकते हैं, जिससे कि कस्टमर हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड रह सके। थर्डली है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया आज सब कोई यूज कर रहा है। सब स्क्रॉल करते रहते हैं कंटेंट के लिए, लेकिन अगर स्क्रॉल करते हुए उन्हें कुछ काम की चीज मिल रही है तो ऑफ कोर्स कस्टमर आप तक पहुंचेंगे। और इसके लिए आपको अपना जो सोशल मीडिया प्रेजेंस है वो सही तरीके से स्ट्रेटेजाइज करके बनाना चाहिए, ताकि आपके बिजनेस की ज्यादा से ज्यादा विजिबिलिटी बढ़े और फिर कस्टमर आपसे अट्रैक्ट होके आपके पास इंक्वायरीज आए। इसके बाद है एसईओ। एसईओ मतलब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसका मतलब है कि कोई भी कस्टमर या कोई भी इंसान अगर कोई पर्टिकुलर सर्विस या प्रोडक्ट देख रहा है तो वो गूगल पे टाइप करता है, उस तरीके के कीवर्ड्स का इस्तेमाल अगर हमने अपने वेबसाइट में या हमारे कंटेंट में करके रखा है, तो वो कस्टमर हमारे तक पहुंचना बहुत इजी हो जाता है, बहुत सही तरीके से पहुंचता है और गूगल हमें रैंकिंग देती है। फर्स्ट पेज पे, सेकंड पेज पे हमारा विजिबिलिटी बढ़ाते हैं और इसी तरीके से सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कीवर्ड के थ्रू और बहुत सारे स्ट्रेटजीज के थ्रू अगर हम प्रॉपरली करते हैं तो हमें बहुत सारे लीड्स ऑर्गेनिकली भी मिलते हैं। अगला तरीका है पीपीसी। पीपीसी मतलब पे पर क्लिक। ये ऐसा तरीका है जहां पर हम एडवर्टाइज करते हैं फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर और गूगल के ऊपर, जिससे कि जो कस्टमर उस तरीके के सर्विस और प्रोडक्ट सर्च कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो वो गूगल उनको प्रमोट करते हैं, हमारे एडवर्टाइजमेंट्स, और इसका इस्तेमाल करके हम अपने टारगेट लीड तक बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। अब देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग से आप क्या क्या कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग से आप अपने कस्टमर को अप्रोच कर सकते हो।
इसके थ्रू आप अपने कस्टमर के बिहेवियर, बाइंग बिहेवियर को बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हो और आप उनको प्रोडक्ट का अवेयरनेस बहुत आराम से दे सकते हो, बहुत आराम से उन तक पहुंच सकते हो, उनके क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हो, उनके क्वेश्चंस को आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, सोशल मीडिया एंगेजमेंट के थ्रू ही सॉल्व कर सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग आपको हेल्प करता है कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए, कस्टमर अक्वायर करने के लिए, और उसके लिए आपको करना पड़ता है ईमेल मार्केटिंग, कंटेंट मार्केटिंग, जिससे कि आप बहुत आराम से अपने कस्टमर को अवेयर कर सकते हो प्रोडक्ट और सर्विस के लिए। और आप कर सकते हो व्हाट्सएप मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग, आप कर सकते हो एसईओ मार्केटिंग, आप कर सकते हो पीपीसी मार्केटिंग, और इसका इस्तेमाल करके आपको हर दिन नए नए लीड्स मिलते हैं और उनके थ्रू आपका बिजनेस बढ़ता है। अब हम देखेंगे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर। हम डिजिटल मार्केटिंग तो कर रहे हैं, हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन वो परफॉर्म कैसे कर रहा है उसको जानना बहुत जरूरी है। हम जब भी ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते हैं तो हम पुश इफेक्ट करते हैं, मतलब हम पुश करते हैं कि ये बाय कर लो, ये देख लो, ये खरीद लो, राइट। लेकिन हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू पुल इफेक्ट करेंगे, मतलब जो चुन के जो टारगेट ऑडियंस है, जो आपका सर्विस लेना चाहते हैं, वो आपके पास आएगा, आपसे खुद होके कनेक्ट होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको की परफॉर्मेंस इंडिकेटर का ज्ञान होना, इसके बारे में पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जो भी मार्केटिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, चैनल्स के थ्रू कर रहे हो, उसका किस तरीके का रिजल्ट आ रहा है। तो उसको हम देख सकते हैं एनालिटिक्स थ्रू। तो गूगल एनालिटिक्स होते हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स के अपने अपने परफॉर्मेंस एनालिटिक्स होते हैं, जिसके थ्रू आप जान सकते हो कि आपके कंटेंट के ऊपर, आपके एड के ऊपर कितना परफॉर्मेंस आया है, कितने लोगों ने आपके उस एड को या फिर आपके कंटेंट को विजिट किया है, कितने लोगों ने उसको लाइक किया है, कितने लोगों ने उसके ऊपर एंगेजमेंट दिखाई है, कितने लोगों ने उसके ऊपर इंटरेस्ट दिखाया है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको एनालिटिक्स करना पड़ता है, जिससे कि आपको पता चलता है आपके वेबसाइट के ऊपर या आपके कंटेंट के ऊपर कितने ट्रैफिक बिल्डिंग हो रही है। जब आपका ट्रैफिक बढ़ जाता है तो आपके पोटेंशियल कस्टमर तक पहुंचना बहुत आसान हो जाता है, और आप जो स्ट्रेटेजीज यूज कर रहे हैं वो सही है या फिर हमें उसमें कुछ बदलाव करना है, कुछ चेंजेस लाने हैं, ये भी आप डिसाइड कर सकते हो। तो की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो। उसे सही तरीके से अपने पोटेंशियल कस्टमर्स तक पहुंचाना, हमारा प्रोडक्ट या फिर हमारी सर्विस बहुत जरूरी हो जाती है, और इसके थ्रू हमें पता चलता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं वो कितने हद तक सही कर रहे हैं या फिर उसमें कुछ भी चेंजेस करने पड़ेंगे। डिजिटल मार्केटिंग में बहुत एबिलिटी है, बहुत ग्रेट पोटेंशियल है आपके बिजनेस को ग्रो करने के लिए। तो अगर आप किसी भी चीज में एक्सपर्टाइज्ड हो, आप अगर अपना डिजिटल प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हो, अगर आप इंटरनेट के थ्रू बिजनेस करना चाह रहे हो, कंसल्टेशन करना चाह रहे हो, तो आपको डिजिटल मार्केटिंग की हेल्प हो सकती है। अगर आपका कोई लोकल बिजनेस है और अगर आप चाहते हो कि आपके लोकल बिजनेस में ट्रैफिक बढ़े, कस्टमर बढ़े, तब भी डिजिटल मार्केटिंग का बहुत अच्छी तरीके से उपयोग हो सकता है। और अगर आप चाहते हो कि आपको बहुत सारे सेल्स आए किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, कस्टमर्स आपके पास बहुत सारे आए, लीड्स बहुत सारे आए, तब भी आप डिजिटल मार्केटिंग का सही इस्तेमाल करके ये आपके बिजनेस में ग्रोथ ला सकते हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। आप जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पोस्ट करें। इसी तरीके स्ट्रेटेजाइज्ड डिजिटल मार्केटिंग को किस तरीके से यूज करना है आपके बिजनेस के लिए, इसके और भी वीडियोस आते रहेंगे। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।